शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक, आबकारी नीति को मिल सकती है मंजूरी। कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे। तो सीएम धामी की कैबिनेट बैठक है आज और इसकी अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है और कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में। तो सीएम धामी की कैबिनेट बैठक है आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है और कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लग सकती है आज। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, आज सीएम धामी की कैबिनेट बैठक है जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे और इस बैठक में आबकारी नीति पर भी मुहर लग सकती है। और भी क्या किसी फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है? बिल्कुल मनीष, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चौथी कैबिनेट बैठक है, जिसमें दूसरी और तीसरी कैबिनेट बैठक विधानसभा भराड़ी स्टैंड में हुई थी। पहली कैबिनेट बैठक देहरादून में हुई थी, लेकिन चौथी कैबिनेट बैठक जो है आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के सचिवालय देहरादून में आयोजित की जाएगी, जिसकी खुद अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें मनीष, तो कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। नई आबकारी नीति, औद्योगिक नीति, इसके अलावा संविदा कर्मियों की सेवा विस्तार के प्रस्ताव पर भी इसमें मुहर लग सकती है। कई विभागों की नियमावली और उनके संशोधन के भी प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बहुत ज़रूरी माना जा रहा है, समाज कल्याण विभाग है, परिवहन विभाग है, पर्यटन विभाग में कई तरह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है आज कैबिनेट अपनी हरी झंडी दिखा सकता है। जिस तरह से आबकारी नीति की बात चल रही है, आबकारी नीति 2023 को जो है मंजूरी मिल सकती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी ये माना जा रहा था, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा ज़रूर हो रही थी, लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है कि शाम 5 बजे जो आज कैबिनेट बैठक होगी, इसमें आबकारी नीति में प्रस्ताव आ सकते हैं जिन पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। मनीष, अस्करी, एक चीज और समझना चाहेंगे हम कि हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट बैठक होती है तो किसी न किसी एक ऐसे फैसले पर निर्णय ले लिया जाता है जिससे जो सरकार है, सरकार की स्थिति मजबूत हो जाती है। आप कोई भी कैबिनेट की बैठक उठाएंगे, हर कैबिनेट बैठक में एक ऐसी प्रस्ताव को जरूर पास कर दिया जाता है जिससे सरकार की स्थिति मजबूत हो जाती है और सरकार ये कहने लायक हो जाती है, देखिए भाई हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आबकारी नीति को लेकर देखिए चर्चा जोरों पर है कि आबकारी नीति पर मुहर लग सकती है और भी कई फैसले हो सकते हैं। जैसे आपने बताया, पर्यटन और समाज कल्याण को लेकर कई ऐसे फैसले अभी हो सकते हैं, उसमें लिए जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैबिनेट में हम कुछ ऐसा करें ताकि 2024 के चुनाव में हमारी स्थिति, जो पोजीशन है, वो मजबूत रहे। बिल्कुल मनीष, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। किसी की भी सरकार हो, चाहे इसमें भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब जब जिन जिन की सरकारें रहती हैं, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में कई तरह के प्रस्ताव लाते हैं, ताकि जो आम जनता है उनको उनके फैसले पसंद आए। चाहे इसमें आबकारी नीति हो, पर्यटन नीति हो, पर्यटन विभाग के प्रस्ताव हों या पर्यटन विभाग के प्रस्ताव हों, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वक्त वक्त पर आती रहती हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि कई बार देखा जाता है कि कैबिनेट में इस तरह के मामलों पर डिस्कशन होता है, ताकि जो राज्य सरकार है वो आम लोगों के दिलों को छुए। इस तरह के तमाम फैसले जो हैं ख़ास तौर से लिए जाते हैं और उसमें चुनिंदा कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आम जन को पसंद आए। आज भी ऐसा देखा जा रहा है, चूँकि पर्यटन नीति पर बात राज्य सरकार कर रही है, परिवहन विभाग में कई बदलाव हो सकते हैं, कई प्रस्ताव आ सकते हैं। इस तरह की तमाम बातों पर जो है आज डिस्कशन होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें आबकारी नीति, चूँकि आबकारी विभाग जो है मनीष, प्रदेश का एक ऐसा विभाग माना जाता है जो सबसे ज़्यादा राजस्व मुहैया कराता है राज्य सरकार को। तो इसमें किस तरह की और नीतियों में फेरबदल हो सकता है, किस तरह के प्रस्ताव आ सकते हैं, इन पर भी बातचीत होगी। और आबकारी विभाग के लिए और क्या कुछ बेहतर हो सकता है और किस तरह से राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा हो सकती है राज्य सरकार को, इस पर भी चिंतन और मनन होगा। क्योंकि आज जो है बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें जिस तरह से हमने जिक्र किया है, आबकारी नीति में प्रस्ताव आ सकते हैं, पर्यटन विभाग के कई प्रस्ताव आ सकते हैं, पर्यटन विभाग में प्रस्ताव आ सकते हैं। जिस तरह से पर्यटन नीति को भी इसमें जो है नई नीति आ सकती है, उसमें प्रस्ताव आ सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है मनीष को पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ एक तरफ हमारा
हमारा प्रदेश जो है देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, वहीं जो पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दूर दराज से तमाम जो सैलानी हैं वो हमारे प्रदेश में आते हैं। तो इसको लेकर के नई नीतियों पर भी नई और नए प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। और जाहिर है चूंकि ये चौथी कैबिनेट होने जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, तो इसमें कोशिश ये रहेगी कि जो राज्य की जनता है उनको कुछ सौगात दी जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के बाद जो है कैबिनेट बैठक शुरू होगी और इसमें राज्य की जनता के लिए बहुत कुछ जो है मिलने जा रहा है। बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अस्करी हमारे साथ आप बने रहिए।